अमृता अपनी गाड़ी से किसी काम से जा रही थी, तभी रास्ते में उसको प्यास लगती है तो वो ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी रोको और मेरे लिए पानी लेकर आओ। ड्राइवर एक चौराहे पर गाड़ी रोकता है और वहाँ पर अपनी मालकिन के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। तभी उस गाड़ी की खिड़की पर एक दस्तक होती है कुल्फ़ी बेचने वाले की। कुल्फ़ी बेचने वाला अपनी कुल्फ़ी को बेचने के लिए गाड़ी की खिड़की पर गुहार लगाता है और जैसे ही अमृता उस कुल्फ़ी वाले को देखती है और कुल्फ़ी वाला अमृता को देखता है तो कुल्फ़ी वाला वहाँ से भागने लगता है। अमृता उसको रोकती है कि रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। आखिर कौन था वह कुल्फ़ी वाला और क्या नाता था उसका अमृता से, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। आज की कहानी में वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो ये घटना है ये निकल कर आ रही है भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सुनील। सुनील के घर में उसके पिता नहीं है, केवल माता है और सुनील और उसकी माँ उस घर में रहा करते हैं। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पैसे की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों, जो सुनील है वो शादी के योग्य हो जाता है। उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढती है। उनको एक लड़की मिल भी जाती है भरतपुर के पास वाले कस्बे में। लड़की का नाम होता है अमृता। उसके घर में उसके माँ बाप, भाई और एक भाभी है। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद अमृता अपनी ससुराल आती है और वहाँ पर आकर बड़ी खुश होती है कि चलो मेरा घर बस गया, अब आगे की ज़िंदगी आराम से कटेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो उसकी सास थी वो थोड़ी सी पैसों की लालची थी और जो उसका पति था बिना बाप के बड़ा हुआ था तो थोड़ा बहुत उसके अंदर गंदी आदतें भी थी। अब ऐसे जब जो पहली रात आती है जहाँ पर दुल्हा दुल्हन का मेल होता है तो अमृता अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। इधर सुनील आता है कमरे के अंदर और आने के बाद थोड़ी सी बातें करता है और थोड़ी सी कहासुनी को लेकर अमृता के ऊपर हाथ उठा देता है। तो यहाँ पर अमृता को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो समझदार लड़की थी, पढ़ने लिखने में होशियार थी, तो वो सोचती है कि अभी नई नई शादी हुई है, एक्साइटमेंट में इसने पी रखी है तो हो सकता है ये इससे गलती से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जैसी होती है तो सुबह वो ये बात अपनी सास को बताती है, लेकिन जो उसकी सास थी वह पैसों की लालची थी। वो उससे कहने लगती है आखिर तू लेकर ही क्या आई है और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम और लगा रही है। तो क्या लाई है दहेज में, तेरा ये सामान ख़राब है, ये सामान ख़राब है, ऐसा लाई है, वैसा लाई है, ये नहीं लाई। इस तरह की बातें वो अमृता से कह देती है। यहाँ पर उसको दूसरा झटका लगता है, लेकिन वो पढ़ी लिखी समझदार थी तो वो सोचती है कि अपने घर को बसाया जाए, तो इस वजह से वो किसी से कुछ नहीं कहती और इसी तरह से वहाँ पर रहने लगती है। अब इसी तरह से दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन भी जो उसका पति सुनील है वो उससे झगड़ा किया करता है और बात बात पर उस पर हाथ उठा दिया करता है। कहानी चल ही रही थी। अब कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा आता है कि जो सुनील है वो ज़्यादा शराब पीकर और अमृता पर कुछ ज़्यादा ही हाथ उठा देता है, यानी कि बुरी तरह से उसकी पिटाई कर देता है। उसको कई चोटें लग जाती है और इन चीज़ों को देखकर जो अमृता है वो अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप के पास। वहाँ पर जाने के बाद उनको पूरी की पूरी व्यथा बताती है तो वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, तू यहीं पर रह। अब एक चीज़ और थी, यहाँ पर जो अमृता थी वो गर्भवती थी। इसी तरह से मायके में रहते रहते उसको कई महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने बाद उसका जो पति है सुनील उसके पास तलाक के कागज़ भिजवाता है और अमृता देखकर उनको परेशान हो जाती है। यहाँ पर जो अमृता के माँ और भाभी हैं वो कहती हैं कि तू ऐसा कर, तेरे पति ने तुझे तलाक के कागज़ भिजवाए हैं, तू इस बच्चे को गिरा दे। लेकिन यहाँ पर अमृता कहती है कि नहीं, इसका क्या दोष है, इसमें इसका क्या दोष है जो मैं इसकी हत्या करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, ये मेरा बच्चा है। तो यहाँ पर अमृता एक कठिन फैसला लेती है और उस बच्चे को नहीं गिराती है, उसको जन्म देने का फैसला लेती है। कुछ दिनों में कोर्ट में केस चलता है और उनका जो तलाक था वो हो जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद अमृता का जो बच्चा है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अमृता अब सोचती है कि भाई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तो अपने पापा से कहकर वहीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और अपना गुजर बसर कर रही थी और साथ ही साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी कर लिया था। इधर जो सुनील है उसने दूसरी शादी कर ली थी अपने मामा की लड़की से, जो कि उसकी माँ की रजामंदी से हुई थी। और यहाँ पर जो सुनील था वो शादी से पहले, यानी कि अमृता से शादी होने से पहले ही अपने मामा की लड़की से बात किया करता था।
तो वो उससे प्यार करता था और यहाँ पे उसने उससे शादी कर ली थी। दहेज भी काफ़ी अच्छा मिला था, जैसा उसकी माँ चाहती थी उस तरह का उसे दहेज मिला था, क्योंकि यहाँ पे मामा जो था वो उसकी माँ का भाई था, तो उसने दहेज काफ़ी अच्छा दिया था। लेकिन यहाँ पर उसके जो मामा की लड़की थी उसका चरित्र अच्छा नहीं था। अब ऐसा ही वो घर में आती है और आने के बाद उल जलूल हरकतें करने लगती है, और यहाँ पर ना तो सास उससे कुछ कह पाती है, ना ही उसका पति सुनील उससे कुछ कह पाता है, क्योंकि सास का तो उसने दहेज से मुंह बंद कर रखा था, और जो सुनील है वो उससे पहले से प्यार करता था, एक पत्नी को वो छोड़ चुका था, तो अब इससे क्या कहेगा। अब दोस्तों इसके बाद ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, और जो सुनील ने नई लड़की से शादी की थी वो ऐसी थी कि उसे खाने पीने के लिए अच्छा चाहिए, अच्छी घूमने के लिए जगह चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, तो इस वजह से जो सुनील की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो भी बिक जाती है। अब लास्ट में एक दिन क्या होता है, जो सुनील की पत्नी होती है, जो उसके मामा की लड़की थी जिससे दूसरी शादी की थी, वो एक दिन घर का सारा माल पैसा जेवर लेकर भाग जाती है। अब सुनील और सुनील की माँ उस घर के अंदर अकेले रह जाते हैं। पैसे जो थे वो भी चले गए, प्रॉपर्टी जो थी वो भी बिच गई। अब सुनील यहाँ पे असहाय हो जाता है। अनामिका जो थी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करती है, और उसमें एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज होता है, वो साथ साथ स्कूल और कॉलेज दोनों थे उसके अंदर उसे प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। तो वहाँ पर वो नौकरी करती है और उसकी सैलरी अच्छी खासी है। उस सैलरी से वो भरतपुर के अंदर ही एक मकान बनाती है और उसके अंदर अपने बच्चे को लेकर रहने लगती है। अच्छे से बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। इसी दौरान एक दिन उसे भरतपुर से जयपुर जाना था किसी काम को लेकर, स्कूल का कोई काम था, तो स्कूल की गाड़ी में ड्राइवर था, और ड्राइवर को लेकर वो वहाँ से उस काम को करने के लिए अपनी गाड़ी से चल देती है। अब दोस्तों रास्ते में एक जगह उसको प्यास लगती है, तो वो ड्राइवर से कहती है कि पानी लेकर आओ। ड्राइवर एक जगह गाड़ी रोकता है और वहाँ से अपनी मैम साहब के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। दोस्तों जैसे ही ड्राइवर वहाँ से उतरता है तो अमृता की खिड़की पर एक कुल्फ़ी बेचने वाला दस्तक देता है, और वो अपनी कुल्फ़ी को बेचने के लिए गुहार लगाता है। जैसे ही अमृता उसका चेहरा देखती है और वो जो कुल्फ़ी वाला है वो अमृता का चेहरा देखता है, तो दोनों एकदम हक्के बक्के से रह जाते हैं, और कुल्फ़ी बेचने वाला वहाँ से जाने लगता है। तो अमृता उसको रोकती है, अरे रुको रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो। वो देखती है कि सामने जो कुल्फ़ी बेच रहा है वो उसका वही पति है जिसने उसको तलाक दे दिया है। अब वो गाड़ी से उतरती है और उसको ले जाकर सामने एक बेंच पड़ी हुई थी छाँव के अंदर, उसके ऊपर बैठाती है और उससे बातें करती है। उसको पता तो था पूरा का पूरा वाकया कि भाई इसने दूसरी शादी की थी, और दूसरी वाली जो इसकी बीवी आई थी वो भी पूरा के पूरा माल टाल लेकर यहाँ से भाग चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमृता है वो उसके मुंह से सुनना चाहती है आखिर हुआ क्या क्या था। यहाँ पर वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा ज़मीन जायदाद थी, अच्छे पैसे थे तुम्हारे पास, वो कहाँ पर गए सारे के सारे, और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो यहाँ पर जो सुनील होता है वो अपनी आप बीती बताता है। वो बताता है कि मैंने अपने मामा की लड़की से शादी की, और वो इस तरह से पूरे के पूरे पैसे जेवर लेकर भाग गई, और जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी ऐशो आराम में मैंने बेच दी। और यहाँ पर सुनील कहता है अब मैंने शराब पीनी भी छोड़ दी है, और जो मेरी माँ है उसका गुजारा करने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए मैं कुल्फ़ियाँ बेचा करता हूँ। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन जो भी है यही है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, और मुझे काफ़ी अफसोस है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तो अमृता इस सब को सुनती है। अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रही थी, लेकिन बाहर से वो कहती है चलो भाई ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। लेकिन यहाँ पर सुनील कहता है कि अमृता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब तो मैंने शराब भी पीना छोड़ दिया है और इस तरह के व्यसनों में रहना भी छोड़ दिया है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अमृता कहती है नहीं, अब मैं तुमसे कोई भी नाता नहीं रखना चाहती। लेकिन यहाँ पर अमृता के मन में कुछ और बात चल रही थी। तभी सुनील एक बार फिर से कहता है कि अमृता मुझे माफ़ कर दो, और हो सके तो मुझे कोई अच्छा सा काम दिला दो ताकि हमारा गुजारा अच्छी तरह से होने लगे। तो यहाँ पर अमृता उसको अपना नंबर देती है और कहती है शाम को फ़ोन करना, और वहाँ से अपने काम के लिए चली जाती है। शाम होती है, अमृता अपने काम से वापस आकर थक हार कर आराम करने लगती है। तभी सुनील का फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से सुनील बोलता है कि अमृता मैं सुनील बोल रहा हूँ और मुझे कोई काम दिला दो, आपके पास कोई काम हो तो। यहाँ पर अमृता उसको बोलती है कि मैं तुम्हें चपरासी की जॉब दिला सकती हूँ, क्या तुम कर लोगे। क्योंकि अमृता को उसका घमंड तोड़ना था जिस घमंड में आकर उसने उसको तलाक दिया था।
तो यहाँ पर जो सुनील था वो फिलहाल बदहवास सा है और वो कह देता है कि ठीक है मैं चपरासी की नौकरी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ मुझे कब आना है। तो उसे कल का कहकर अपने कॉलेज में बुला लेती है। सुनील दूसरे दिन वहाँ पर तैयार होकर आ जाता है। आने के बाद जो अमृता है उसको उसका काम समझाती है और उसके बाद सुनील वहाँ पे काम करने लगता है। उसी कॉलेज के अंदर जो स्कूल था उसके अंदर उसका बेटा, अमृता का बेटा पढ़ा करता है और सुनील का भी बेटा पढ़ा करता है, लेकिन सुनील को पता नहीं है कि ये इसका बेटा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक दिन क्या होता है, एक दिन जो अमृता का बेटा है वो अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहता है कि माँ, सभी बच्चे कहते हैं कि मेरे पापा मेरे लिए ये चीज़ लेकर आए, मेरे पापा मेरे लिए ये चीज़ लेकर आए, मेरे पापा कहाँ हैं। तो यहाँ पर अमृता जो पहले से अपने दिमाग में सोचे हुए थी, इसी वजह से वो सुनील को इस कॉलेज के अंदर चपरासी बनाकर लाई थी। तो वो सुनील को बुलाती है और अपने कैबिन में अपने बच्चे के सामने खड़ा कर कर कहती है कि बेटा ये हैं तुम्हारे पापा। तो यहाँ पर जो सुनील का लड़का होता है वो अपने पापा को देखता है और जो सुनील होता है वो अपने लड़के को देखता है और एक तरह से भावुक सा हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था। पता तो उसको था कि भाई हाँ मेरा बच्चा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही मेरा बच्चा है जो कि उसके चारों तरफ घूमा करता था उसी स्कूल के अंदर। अब दोस्तों सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा होता है अगले ही क्षण माँ से बोल पड़ता है कि माँ, आप तो इस कॉलेज में प्रिंसिपल बनकर बैठी हुई हैं और पापा यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करो, पापा को अपने साथ ले चलो और एक ही साथ रहेंगे और अच्छी तरह से एक फैमिली की तरह रहेंगे। बच्चा थोड़ा समझदार था, तो जो माँ होती है वो उस बच्चे की बात मानती है और उसके बाद सुनील से पूछती है कि बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो यहाँ पर सुनील ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने पश्चाताप के आंसुओं को बखेरते हुए अमृता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, वो मेरी भूल थी, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो यहाँ पर जो अमृता है वो कहती है कि चलो छोड़ो, आज से इस काम को छोड़ो और मैंने अपना घर बना रखा है, तुम उसमें रहना और सासू माँ को भी यहीं पे ले आओ। तो यहाँ पे अमृता की इतनी दरियादिली थी, जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया उनके साथ उसने कितना अच्छा काम किया। ये अच्छे काम करने चाहिए और इंसान को इसी तरह रहना चाहिए कि गलतियों को माफ़ करेगा तभी इंसान महान बनता है। तो यहाँ पे अमृता उनको माफ़ करके महान बन गई। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया और उस गलत के अपोजिट जो अमृता है वो स्कूल की प्रिंसिपल बन गई और जो लड़का था सुनील वो कुल्फ़ी बेचने वाला बन गया। तो दोस्तों जैसी भी कहानी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हमारा स्टोरी सुनाने का अंदाज आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।